क्या है कि नेपाल में जो क्रांति हुई है उसके बाद भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि अगला नंबर अब हिंदुस्तान का ही है। डिप्टी सीएम वरिष्ठ राम भक्त हैं और वरिष्ठ राम भक्तों के सर में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा रहती है, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। भारत का हिस्सा क्या, मणिपुर तो भारत का ही हिस्सा है और 2-3 साल से आग लगी हुई है। गृह युद्ध के हालात हैं कि 2 महीने बाद यदि चुनाव आयोग वोट चोरी की कोशिश करेगा भाजपा के साथ मिलकर, तो बिहार में भी नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं जी। और अब नेपाल के बारे में कह रहे हैं कि अब एक कोई अंतरिम प्रधानमंत्री वहां बनेगी। अभी सुशीला कार्की के नाम की चर्चा है, जो वहां चीफ जस्टिस हुआ करती थी, उनके नाम की चर्चा है। तो देखिए, नेपाल में बहुत दिनों से असंतोष बन रहा था। नेपो किड्स कहते हैं, जो रईस लोगों के बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ संघर्ष नहीं है, विदेशों में वो छुट्टियां मनाते हैं, महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों में पार्टियां देते हैं, तो वो नेपो किड्स की तस्वीरें डालते थे सोशल मीडिया पर और कहते थे आम नेपालियों से कि तुम्हारी क्या हालत है। नेपाल में इन दिनों क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत का हिस्सा नेपाल रहता तो अमन और चैन शांति रहती। देखिए, तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ। किस तरह से देखते हैं डिप्टी सीएम के बयान? देखिए, डिप्टी सीएम वरिष्ठ राम भक्त हैं और वरिष्ठ राम भक्तों के सर में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा रहती है, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। भारत का हिस्सा क्या, मणिपुर तो भारत का ही हिस्सा है और 2-3 साल से आग लगी हुई है। गृह युद्ध के हालात हैं, वहां से ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, दिल दहलाने वाले वीडियो आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी एक बार झांकने नहीं गए हैं मणिपुर। तो ये भारत का हिस्सा और इसका हिस्सा, ये सब देखिए अनर्गल बातें हैं। मेन बात देखिए क्या है कि नेपाल में जो क्रांति हुई है उसके बाद भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि अगला नंबर अब हिंदुस्तान का ही है। पिछले 3 सालों में देखिए 3 पड़ोसियों में क्रांति हुई है, श्रीलंका में क्रांति हुई, बांग्लादेश में क्रांति हुई, अब नेपाल में क्रांति हुई, तो अगला नंबर अब हिंदुस्तान ही का है। तो इसलिए भाजपाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम है और घबराहट में, बौखलाहट में वो मतलब खुद से कुछ बोल रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर जो है करप्शन को लेकर के वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या था वो? नहीं, सही बात है। देखिए, नेपाल के बारे में बताओ कि वहां 4 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन कर दिया, 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया। इसमें फेसबुक था, व्हाट्सएप था, एक्स था, यूट्यूब था। उसके बाद हजारों वहां लोग आ गए सड़कों पर, खास के जेन जी वाले बच्चे। जेन जी कहते हैं 1997 से लेकर 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए उनको जेन जी कहा जाता है। वो लोग आ गए और उसके बाद पुलिस फायरिंग हुई, उससे 20 बच्चे लगभग मारे गए। उसके बाद हालात बेकाबू हो गए, फिर वहां राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, रामचंद्र पौडेल को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, केपी शर्मा ओली को, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया। वो बेचारे नदी में कूद गए तो नदी में भी घुस के पीटा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, है ना, ये झनाल साहब, उनके घर में आग लगा दी गई, उनकी पत्नी जल के मर गई। फिर संसद भवन को फूंक दिया गया, कांतिपुर दैनिक बड़ा अखबार है उसके दफ्तर में आग लगा दी गई। तो बहुत खून खराबा हुआ, बहुत मारकाट मची। और अब नेपाल के बारे में कह रहे हैं कि अब एक कोई अंतरिम प्रधानमंत्री वहां बनेगी। अभी सुशीला कार्की के नाम की चर्चा है, जो वहां चीफ जस्टिस हुआ करती थी, उनके नाम की चर्चा है। तो देखिए, नेपाल में बहुत दिनों से असंतोष बन रहा था। वहां एक संगठन है हामी नेपाल, जिसको एक सामाजिक कार्यकर्ता चलाते हैं सुदान गुरुंग। सुदान गुरुंग कई साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे और खास के वो नेपो किड्स पर निशाना साधते थे। नेपो किड्स कहते हैं, जो रईस लोगों के बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ संघर्ष नहीं है, विदेशों में वो छुट्टियां मनाते हैं, महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों में पार्टियां देते हैं, तो वो नेपो किड्स की तस्वीरें डालते थे सोशल मीडिया पर और कहते थे आम नेपालियों से कि तुम्हारी क्या हालत है, तुमको खाने को रोटी नमक नहीं है और ये स्विट्जरलैंड में छुट्टी मना रहा है। तो इसको लेके बहुत असंतोष था लोगों में। और एक जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, पहले वो रैपर थे, गायक थे, वो भी जेन जी में बहुत पॉपुलर हैं। तो इन लोगों ने काफी असंतोष पैदा कर दिया था सरकार के खिलाफ, और सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली सोशल मीडिया पर बैन करके। तो उसके बाद ये गुस्सा बिल्कुल फूट पड़ा। जिस तरह से बिहार नेपाल से सटा हुआ, उसको लेकर के तेजस्वी यादव का ट्वीट जो है वो सामने आता है कि सटा हुआ है नेपाल, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बात तो सही है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से कहा है कि नेपाल बिहार से सटा हुआ है, आपको डरा नहीं रहा हूं, केवल सूचित कर रहा हूं। लेकिन सच में उन्होंने डरा ही है कि 2 महीने बाद यदि चुनाव आयोग वोट चोरी की कोशिश करेगा भाजपा के साथ मिलकर, तो बिहार में भी नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं जी।
देखिए किस तरह से हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को कहा कि देखिए भारत बिहार से सटा हुआ ही नेपाल है, तो डराने की बात नहीं है, लेकिन वोट चोरी पे उनका नजर है। देखिए तमाम मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। फिलहाल अभी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।